ओम शांति। आज 30 मार्च 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। श्रीमत पर तत्वों को पावन बनाना। तत्वों को पावन हम कैसे बनाते हैं? तत्व अभी तमो प्रधान हो गया ना। सत्युग में तत्व तमो प्रधान नहीं थे, तो हमारा कहना भी मानते थे, सब चीज़ अनुशासन में चलती थी। परंतु अब जो है तत्व हमारा कहना भी नहीं मानते, अनुशासन भी नहीं। जब चाहे तो वर्षा हो जाती है, जब चाहे तो सूरज आ जाता है, जब चाहे तो। उसका कारण ये कि हम व्यवस्थित नहीं हैं। जब हम पावन बनते हैं, जैसा व्यक्ति वैसा फर्नीचर, जब हम पावन बनते हैं तो हमारे साथ फिर तत्व भी पावन बनते हैं। अभी हम पतित हैं तो तत्व भी ऐसा काम करते हैं। तो ये सारा मदार हमारे ऊपर है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है? बाबा ने कहा, चित्रों की। जब ये चित्र देह ही भूलना है तो उन चित्रों की क्या दरकार है? स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। विशेष रूप से बाबा जो हम लोगों को सिखाते हैं वो नॉर्मल लाइफ में हम कैसे अपने आप को सेट रखते हुए चलें। नॉर्मल लाइफ क्या है? कर्म योगी की लाइफ है। आज दिन तक तो हम लोग कहते थे वर्क इज वर्शिप, परंतु आज हमारी अनुभूति में क्या है? वर्क हैज़ बिकम अ वर्शिप। सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी कहाँ होती है? अपने धंधे में, अपने काम में, अपने ऑफिस में। अब जहाँ हम अपने जीवन का सबसे अधिक हिस्सा बिताते हैं, अगर वही मेरे टेंशन का कारण है तो मुझे मन की शांति कहाँ से आएगी? इसलिए बाबा कहते कर्म योगी जीवन बनाओ। आप सिर्फ वर्काहॉलिक हो जाते हैं, कर्म 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 पर अटेंशन देते हैं, योग पर नहीं देते हैं, तो ज़रूर आपको वही मिलेगा। लेकिन जब आप बैलेंस रख करके चलते हैं, कर्म और योग दोनों का बैलेंस रख के चलते हैं, तो फिर आपको कर्म करके शक्ति भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, संतोष भी मिलेगा कि मैंने जो कर्म किया ठीक है। लेकिन उसमें योग भी चाहिए, योग युक्त कर्म चाहिए। कर्म करते हुए योग लगाना एक चीज है, योग युक्त स्थिति में कर्म करना वो दूसरी चीज है। तो बाबा हमको कहता है योग युक्त स्थिति में कर्म करो, मुझे याद करो। इसीलिए हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल रखते हैं सारे दिन में, एक एक घंटे में एक एक मिनट, ताकि हमारी मन की बुद्धि की तार बाबा में लगी रहे। बाबा ने कहा, सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंचते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहा है। ये भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति अब खत्म होनी है। बाबा ज्ञान जो देते हैं उसमें ये स्पष्ट करते हैं कि बच्चे, अब ये भक्ति का काल 2 युग चला, 2500 साल चला, अब भक्ति समाप्त होती है। भक्ति से जो फल मिलना चाहिए ज्ञान, अब वो ज्ञान का पीरियड चल रहा है।
तो हर चीज़ का पीरियड होता है ना, उस समय वो भक्ति चल रही थी, वो ठीक था, लेकिन भक्ति का फल है ज्ञान, तो अब ज्ञान का पीरियड है, तो ज्ञान को स्वीकार करो। बाबा ने कहा कि ये स्कूल कोई कम थोड़ी है, गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं। सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा नहीं है। ब्रह्मा, आज बाबा ने कहा ब्रह्मा की महिमा थोड़ी है, बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं। ये बाबा हम बच्चों का बुद्धि योग कोई भी देहधारी में ना लगे, उसके लिए बाबा ये कहते हैं कि देखो ब्रह्मा को भी तो मैं सुनाता हूँ ना, ब्रह्मा का रथ भी तो मैं अडॉप्ट करता हूँ ना, दाता तो मैं हूँ ना, उसके मुखारविंद के द्वारा सुनाने वाला तो मैं हूँ ना। पहले तो वो साधारण था, जौहरी था, अपने धंधे धोरी में था, उसकी क्या महिमा, उसका केवल तन लिया जाता है, वो तन जो है शिव बाबा उसके द्वारा हम बच्चों को सुनाते हैं। तो सारी महिमा दाता की है, शिव बाबा की है, ब्रह्मा तो केवल एक माध्यम है। बाबा ने कहा ड्रामा के राज को भी समझना है। बाप से सुख का वर्षा मिलता है। इस समय सब दुखी हैं, सबको वापस जाना है, फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा है वो अब आकर सम्मुख बैठे हुए हैं और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं, बाप तो एवर हैप्पी हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा, पहले कहा कि बाप तो एवर हैप्पी हैं, फिर कहा वास्तव में बाप के लिए ये नहीं कह सकते। अगर वो हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। बाबा तो इन सब से न्यारा है। ये तो है ना, बाबा सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, इन सब से न्यारे। योगेश्वर इसीलिए ना, योगेश्वर बाबा इसीलिए कहलाते हैं, योग सिखाकर हमारी ये अवस्था बनाते हैं। हम योगी भी जब ये योग सीखते हैं बाबा के द्वारा, तो हम भी ऐसी अवस्था बनाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि ये हैप्पी और एवर हैप्पी, बाबा को खुशी और नाखुशी की बात ही नहीं है। वो तो खुशियों का दाता है, देने वाला है, वो तो कभी नाखुश होता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी बातें तुम मनुष्य आत्मा पे लगती हैं, देवताओं पे लगती हैं, मुझ पे नहीं लगती है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिससे हम ये बनते हैं। श्रीमत देते हैं, तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे। श्रीमत के आधार से तत्वों को, ये बात पहले आ चुकी है। बाबा ने कहा हमेशा गाया जाता है, फॉलो मदर फादर। मम्मा बाबा को फॉलो करो। बाबा जो एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, बाबा फादर भी है तो हमारे सामने बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। हर संबंध से मम्मा बाबा को जब हम फॉलो करते हैं, क्योंकि वे ऐसे पुरुषार्थी हैं जो एग्जेम्पलरी हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, जो हम बच्चों के लिए आदर्श, तो उनको फॉलो करने से हम भी उनके समान बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हो आशिक एक माशूक के। माशूक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझें हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। अंत मते साहब कहते हैं, शरीर छूटे तो कौन याद है। अगर धंधा धोरी दुनिया भर की बातें याद आएंगी तो कहा जाता है जैसे अंत समय स्मृति होती है वैसी ही गति होती है।
तो अगर बाबा को याद करें, वर्षे को याद करें, अपने घर को याद कर रहे हैं तो हमारी सदगति है। अन्यथा दुर्गति की दुनिया है तो दुर्गति में ही आना पड़ेगा। बाबा ने कहा पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होंगे, तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे, हर एक को मालूम पड़ता जाएगा हम कौन सा पद पाएंगे। फिर जो कम पढ़े हुए होंगे वो बहुत पछताएंगे। बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े, ना औरों को पढ़ाया, ना याद में रहते थे। ठीक। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। सारी मुरली का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, आज की मुरली में बाबा ने भिन्न भिन्न बातें कह करके अपनी ओर अटेंशन लाया है। सारी मुरली में आप देखो जितनी बातें बाबा ने कही हैं, मुझे याद करो, मेरे में बुद्धि योग लगाओ, अंत मते साहब कहते हैं, आदि आदि। ये जो बाबा कहता है कि मैं बीज रूप हूँ, बीज होता है, अगर वृक्ष का बीज होता है, बाबा कहते हैं कि अगर वो चेतन होता तो सारे वृक्ष का बताता। मैं चेतन बीज हूँ जो मैं सारी सृष्टि रूपी वृक्ष का पूरा ज्ञान तुम बच्चों को देता। बाबा ने कहा पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते हैं, इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो, यही तुमको आदि मध्य अंत। अब बाबा जो सृष्टि की रचना रचते हैं वो पवित्र सृष्टि है, पावन सृष्टि है, तत्व सतो प्रधान है, पावन है, आत्माएं पावन है, शरीर पावन है। इस समय तो सब पतित है, तो बाबा कहते हैं जो इस समय पवित्र बनेंगे तब तो सतयुग में जा सकेंगे ना। सतयुग में ऐसे ही थोड़ी जाते सारे कोई पवित्र बन जाएंगे। संस्कार चाहिए, क्योंकि हमको 2 युग तो क्या पूरे कल्प में हमारी पूजा भी तो होती है ना। तो वो संस्कार क्रिएट करना है। वो संस्कार क्रिएट करने के लिए बाबा कहते हैं तुमको अटेंशन देना है, कि अपवित्र होंगे तो सतयुग में तो जा नहीं सकते हैं। बाबा कहते सेकंड में बाप से ही बादशाही मिलती है। भाई स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाना उसका पुरुषार्थ करना होता है, जैसे पहले भी कहा। आज बाबा ने जो हमें वरदान दिया है वो इस प्रकार है, अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले कुल दीपक भव। ये ब्राह्मण कुल सबसे बड़े से बड़ा है, इस कुल के आप सब दीपक हो। कुल दीपक अर्थात सदा अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले। अखंड ज्योति अर्थात सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप। यदि स्मृति रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो समर्थ स्वरूप स्वतः रहेंगे। इस अखंड ज्योति का यादगार आपके जड़ चित्रों के आगे अखंड ज्योति जगाते हैं। ये बाबा कहते हैं कि अजप्पा जाप, एक शब्द बाबा यूज किया करते थे। अजप्पा जाप अर्थात बाबा की याद में कोई भी प्रकार का गैप ना पड़े, जिसको हम लोग अखंड कहते हैं। अखंड ज्योति, आत्मा की अखंड रूप से ज्योति जगी रहे और अखंड को याद करे। स्लोगन है जो सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प रखते हैं वही वरदानी मूर्त है। नेचुरल है, एक होता है अभिशाप, एक होता है वरदान। अभिशाप होता है जहाँ पर कि वो नहीं होती है, नेगेटिविटी होती है। वरदान जहाँ पॉजिटिविटी है, अच्छे संकल्प है, शुभ संकल्प है, तो वरदान वाले हो जाते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें
26599309 पर। ओम शांति।